friends. Today topic is एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन या सम क्वेट्स। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ क्रोनिक बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी डिसीज। ये ऐसी एक बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रैक होता है उसके थ्रू ये हो सकती है, और ये क्रोनिक है, एक्यूट नहीं है। क्रोनिक धीरे धीरे ये ग्रेजुअली होती है डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस इज इंड्यूस्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण इन्फेक्टेड होता है? तो एक हमारा बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये अफेक्टेड होता है। The drugs used in the treatment of TB is called anti-tubercular agent। ऐसी दवाइयाँ या ऐसी ड्रग्स जो ट्यूबरक्लोसिस tubercular drug can be divided into basically two types: फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारे बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे आइसोथायजाइड्स हैं, इथेनोबुटॉल्स हैं, रिफाम्पिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हैं, पैराजिनोमाइड्स हैं। ये हमारे सब फर्स्ट लाइन ड्रग जो हमारी जो क्रोनिक है या एक्यूट है हम उसमें ये देते हैं। ऐसे ही सेकंड लाइन कुछ ड्रग्स हैं, जैसे इथोथनामाइड्स, प्रोथानामाइड्स, ऐसे और भी साइक्लोथनाजीन, टेरिजोनोमाडोन्स, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, रिफाम्बिटोइंस एंड थायोसाइडाजोन। ये हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हमारी सेकंड लाइन में ड्रग्स में यूज़ होती हैं, जो हल्की क्रोनिक और माइल्ड ट्यूबरकुलोसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऐसे ही इंजेक्टेबल जो फॉर्म है, इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, एरामाइसिन, अमेकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में हैं, टैबलेट फॉर्म में हैं, और हमारे एक कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं। तो एक ड्रग की हम लोग बात करते हैं, आइसोथायजेट्स, जिसे हम आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोथायजाइड एच भी बोल सकते हैं। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम INH भी बोलते हैं। अभी कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो आइसोथायजाइड्स इज द एक्सलेंट एंटी ट्यूबुलर ड्रग। बहुत अच्छी एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स पेशेंट के ऊपर टॉलरेंस भी एक्टिवेट नहीं होता है, और ये क्या करता है, बेसिलाई इज रेजिस्टेंट, बेसिलाई को जो होते हैं अंदर उसको रेजिस्टेंट करते हैं। इट्स अ प्राइमरी ट्यूबरकुलर सेडल। और जो ट्यूबरकुलोसिस में जो वायरस थे, बैक्टीरिया थे, उसकी बैक्टीरियो सेडल पे जाके फंक्शन करता है। इट एक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज ऑन इंट्रासेलुलर। ये दोनों पे फंक्शन करता है। अगर हम इसकी हाई डोज कर देंगे तो ये दोनों पे काम करेगा। Bacilli present within the macrophages equal the active in acidic and alkaline medium। दोनों ही मीडियम में ये काम करता है, एसिडिक में भी काम करता है और एल्कलाइन मीडियम में भी ये फंक्शन करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होगा? द एक्शन INSB मोई आइसोथायजाइड्स जो हमारी ड्रग्स है, ये क्या करती है, इनविशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। अब ये इनविशन करेगी और किल भी करेगी। इनविट मतलब कम करेगी, और सेडल माइक्रोसेडल मतलब सेडल जो उसकी सेल वॉल है उस पर भी फंक्शन करेगी। तो माइकोलिक एसिड इज द यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट ऑफ द मायोबैक्टीरियम सेल। और ये मायोबैक्टीरियम जो हमारा वायरस था, बैक्टीरिया था, उसकी सेल वॉल पे जाके फंक्शन करेगी, और उस पर जाके फंक्शन करने के बाद क्या होगा? This may explain the higher selectivity of INH for the myobacterium is not active against for the any microorganisms। ADMS भी क्या है, एब्जॉर्ब होगी, orally एब्जॉर्ब हो सकती है, पेरेंटल भी एब्जॉर्ब हो सकती है,
और बॉडी से लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद यूरिन से थ्रू हमारे बॉडी न्यूरोटाइटिस भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स। इंपॉर्टेंट डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। These are due to the interference with the productions and the active coenzymes pyridoxal phosphate। और इसको लेने के बाद कुछ कोएंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और ये क्या करते हैं, पैराडॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन इन द यूरिन, और ये बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। पैराडॉक्सिन्स गिवन द प्रोफाइलेक्टिकली 10 mg पर डे, हम इसको देते हैं पैराडॉक्सिन 10 mg पर डे के हिसाब से, तो क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी इवन द हायर डोज, न्यूरोटॉक्सिसिटी का जो है उसमें हायर डोज के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। कुछ इंटरेक्शन है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा आयनस ड्रग है वो क्या होगा, इसको अफेक्ट करेगा तो इन्विशन कम हो जाएगा। पेरेंटोइन में भी अफेक्ट करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ऐसे कार्बामीपेजीन, डाइजिपामाइन, थियोफाइलिन एंड वारफेरिन ड्रग्स जो हमारे हैं उसके जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद उसके मेटाबॉलिज्म को भी कम करेगा ये। जो हमारा पैरासीटामोल है उसकी इन्विशन को भी ये कम करेगा और मेटाबॉलिज्म के प्रोलॉन्गेशन एक्शन भी कर देगा ये। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी में इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और हेपेटाइटिस में भी होता है। यूज़ इसके कुछ ऐसे हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या करेगा, तो ये ट्रीट करेगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस को। थैंक यू सो मच।